ईसा मसीह सचमुच अमेरिका के लोगों से मिलने आए थे। मुझे पता है कि ये सच है, मुझे पता है कि ऐसा हुआ था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रार्थना करो और अपने स्वर्गीय पिता से विश्वास के साथ पूछो, वो आपको जवाब देंगे। ये गवाही आपको पवित्र आत्मा के जरिए मिलेगी और आपको पता चल जाएगा जैसे मुझे पता है। ये गवाही आपके दिल को ईसा मसीह के पूरे सुसमाचार की पुनर्स्थापना के लिए खोल देगी, जो आधुनिक भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, मॉर्मन की पुस्तक के माध्यम से और उनके पुरोहितत्व के अधिकार के माध्यम से हुई है, जिसे हमारे समय में फिर से स्थापित किया गया है। तीसरे नफी अध्याय 11 में बहुतायत की भूमि में मंदिर में एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। वे नहीं जानते थे कि पुनर्जीवित उद्धारकर्ता स्वर्ग से उतरने वाला है और एक एक करके लोगों की सेवा करने वाला है। जैसे ही लोग उन चमत्कारों से हैरान थे जो हुए थे, उन्होंने ईसा मसीह से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात की, जिनके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि वे आएंगे। जैसे ही लोग बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन आवाज फिर से धीरे और शक्तिशाली रूप से उनके दिलों में उतर गई। तीसरी बार उन्होंने आवाज को समझा, जिसमें कहा गया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिसमें मैंने अपने नाम की महिमा की है, उसकी सुनो। समझने पर उन्होंने ऊपर देखा और एक आदमी को सफेद वस्त्र पहने स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वह नीचे आया और उनके बीच खड़ा हो गया। इस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं ईसा मसीह हूं, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने गवाही दी थी कि मैं दुनिया में आऊंगा। मैं दुनिया का प्रकाश और जीवन हूं। मैंने वह कड़वा प्याला पिया है जो पिता ने मुझे दिया है, और मैंने दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर पिता की महिमा की है। ये शब्द सुनकर लोग जमीन पर गिर पड़े, उस भविष्यवाणी को याद करते हुए कि मसीह अपने स्वर्गारोहण के बाद खुद को दिखाएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, उठो और मेरे पास आओ, ताकि तुम मेरे पंजर में अपने हाथ डाल सको, और यह भी कि तुम मेरे हाथों और पैरों में कीलों के निशान को छू सको, ताकि तुम जान सको कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं और पूरी पृथ्वी का परमेश्वर, और मुझे दुनिया के पापों के लिए मार दिया गया है। एक एक करके लोग आगे आए और उनके हाथों, पैरों और पंजर के निशान को छुआ। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वही मसीह दुनिया का उद्धार करता है। एक स्वर में उन्होंने कहा, होसाना, परम प्रधान परमेश्वर का नाम धन्य है। और वे गिर पड़े और उसकी पूजा की। तब यीशु ने नफी को पास आने के लिए बुलाया। नफी उठा, प्रभु के सामने झुका और उसके पैर चूमे। यीशु ने उससे उठने के लिए कहा और नफी उसके सामने खड़ा हो गया।